अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, लर्निंग्स लगातार करनी पड़ेंगी। और यही क्वेश्चन लगातार मेरे सामने आता है जब मैं कोई एक सेमिनार में होता हूं या कोई ट्रेनिंग सेशन में होता हूं, तो वहां पर सबका एक ही कहना होता है कि सर आप हमें बुक्स बताइए जो हमें पढ़नी चाहिए। अब होता क्या है, जब भी आपको बुक्स बताई जाती हैं आपको एक रैंडमली बुक का नाम दे दिया जाता है, कोई आपको ये नहीं कहता कि आपको किस ऑर्डर में पढ़नी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे ऐसी कौन सी 5 बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, और उससे भी बड़ी बात आपको किस ऑर्डर में पढ़नी चाहिए। पहले कौन सी बुक होगी, सेकंड नंबर में कौन सी बुक होगी और 5th नंबर पे कौन सी बुक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं टॉप 5 ट्रेडिंग बुक्स के बारे में। तो जो पहले नंबर पर बुक है जिसे आपको पढ़ना चाहिए वो है रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। तो जो रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर है वो है बुक जेसी लिवरमोर के बारे में। अब ये जेसी लिवरमोर है कौन और आपको ये बुक सबसे पहले क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि देखिए, जब आप कोई भी ट्रेडिंग बुक्स पढ़ने की सोचते हो तो आप ये सोचते हो कि वो हमें ये सिखाएगी कि ट्रेड कैसे लेना है, कहाँ एंट्री होनी चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्यों ट्रेड लेनी चाहिए। जी नहीं, ये जो बुक है वो ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में है। आपको ये पता चलेगा कि जेसी लिवरमोर ने क्या क्या किया था। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बताता हूँ कि आप 80 साल पहले इस व्यक्ति ने 1.5 बिलियन डॉलर कमाए थे मार्केट से, तब आपके मन में क्यूरियोसिटी आती है कि ये कैसे किया था। तो जब आप ये बुक पढ़ते हो तब आपको ये बहुत डिटेल में जानने को मिलता है कि वो कैसे मार्केट्स ट्रेड कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्या उतार चढ़ाव आते हैं उनकी ज़िंदगी में, और वो कैसे कॉल लेते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, मार्केट के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ते हैं। तो इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट बनाने के लिए, क्योंकि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको होप चाहिए, एक एस्पिरेशन चाहिए। ये बुक आपको वो चीज़ देगी। तो जो हमारी दूसरी बुक है वो आपकी ABCD से पढ़ाई स्टार्ट करती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। वो है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय मिस्टर जॉन जे मर्फी। अगर आपने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी है या आपने मल्टीपल बुक्स पढ़ चुकी हैं लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो, तो जो आपको पहली बुक पढ़नी पड़ेगी सीखने के लिए कि भाई मार्केट्स क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या किया जाता है, उसका बेसिस क्या है, तो ये बुक आपको डिटेल में बताएगी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। और ये आपकी पहली बुक होनी चाहिए, हैंड बुक। जब तक आप इसको ना पढ़ लो आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई और बुक को टच नहीं करना चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी सीरियस टेक्निकल एनालिस्ट से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि उसने कभी ना कभी ये बुक पढ़ी थी, और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का मानना है कि ये आपकी पहली बुक होनी चाहिए सीखने के लिए कि टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो जो हमारी तीसरी बुक है इसी पैटर्न में वो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स। ये लिखी है मिस्टर थॉमस बुलवोस्की ने। अब ये बुक 3rd नंबर पर क्यों है और इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस चीज़ को आप समझिए। आपका माइंडसेट है, आप इंटरेस्टेड हो, आप मोटिवेटेड हो, पहली बुक। सेकेंड, अब आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स पता है, हाइज क्या होता है, लोस क्या होता है, चार्ट्स को रीड कैसे किया जाता है। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, डबल टॉप, डबल बॉटम। तो ये क्या है? ये हैं चार्ट पैटर्न्स। तो जब आप चार्ट पैटर्न्स के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो तो ये जो बुक है इससे कॉम्प्रिहेंसिव बुक आपको नहीं मिल सकती। आप इस बुक को रीड तो करना स्टार्ट कर दोगे, खत्म कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कंटेंट इतना ज़्यादा है।
हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स को डिकोड किया गया है, आपको बताया गया है कि किस तरीके से ये फॉर्म होता है। जैसा मैंने आपको कहा, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्राइंगल्स, वेजेस। अगर आपको इसके बारे में इन डेप्थ स्टडी करनी है तो ये बुक आपके सारे सवालों का जवाब दे देगी। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और आपने जापानीज कैंडलस्टिक का नाम नहीं सुना है तो ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए, ये हमारे लिए इंडिया में क्वाइट नॉर्मल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सीरियस स्टडीज चालू हुई हैं वो अभी रिसेंटली चालू हुई हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। बट जब आप वेस्ट में जाएंगे तो उनके लिए जापानीज कैंडलस्टिक रिलेटिवली न्यू फिनोमेना है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास में इतिहास है सीरियस स्टडी का, जहाँ पे कैंडलस्टिक का नामो निशान नहीं था। तो अब क्या होता है, जब आप देखते हैं नाम ही आपको बता देता है कि ये जापानीज कैंडलस्टिक है, तो ये जो जापानीज कैंडलस्टिक को वेस्ट तक पहुंचाने वाले थे कौन? तो वो थे मिस्टर स्टीव निसान। तो इन्हें कहा जाता है वो ब्रिज जिसने जापानीज टेक्निक को वेस्ट तक पहुंचाया, और क्या खूब पहुंचाया है। देखिए, तो आज जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि अगर आपको कभी भी दिन का या किसी भी पीरियड का पूरा हालचाल पता करना है, कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ, कहाँ पे हाई था, कहाँ पे लो था, तो आपको जापानीज कैंडलस्टिक पढ़नी पड़ेंगी। और इससे बेहतर क्या होगा कि स्टीव निसान हमें खुद बताएं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे ये सारे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, जापानीज कैंडलस्टिक कब काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो अगर आप एक्चुअली डिटेल में जापानीज कैंडलस्टिक पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको हमारी जो चौथे नंबर की बुक है वो है स्टीव निसान की, वो है जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक। उनकी और भी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ये बुक आपको सबसे पहले पढ़नी है। देखिए, मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको भटकाऊं ना, मैं आपको एक रास्ते पर लेकर आऊं। तो पहले आप ये बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है तब आप इसके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, 4 बुक हो गई, अब 5वीं बुक बाकी है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था इन्वेस्टिंग बुक्स के बारे में, आज का अगर वीडियो आपको पसंद लगेगा, आप इन्वेस्टिंग बुक्स के बारे में भी शायद जानना चाहो, वो ऑलरेडी हमारे चैनल्स में है। तो अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हो, आप नोटिफिकेशन चाहते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। अब हम बात करेंगे हमारी 5वीं और फाइनल बुक। तो वापस से मैं एक समराइज कर रहा हूं, आपका माइंडसेट है, मोटिवेशन है, आपने टेक्निक्स सीखी, टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स सीखी सेकंड बुक में। जब आप 3rd बुक पर आए आपने पैटर्न सीखा। जब आप 4th बुक में आए तो आपने एक नया तरीका देखा चार्ट्स को देखने का, जो कि था जापानीज कैंडलस्टिक। अब ये जो 4th बुक है वो करेगी क्या? ये जो 4th बुक है वो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी देगी। अब आप कहेंगे अगर मेरे पास में सारी टेक्निक है तो मुझे साइकोलॉजी की क्या ज़रूरत है? तो याद रखिए, जब आप अगर किसी फुटबॉलर को देखते हो या आप किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर को देखते हो, तो क्या आपको लगता नहीं कि उन्हें अपना स्पोर्ट्स आता है, उन्हें खेलना आता है? अब उनको टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, टेक्निक उनकी बराबर होती है। बट क्यों उनको कोच, मेंटर और साइकोलॉजिस्ट लगता है? क्योंकि वो उन्हें ट्रेन करता है जब जब वो भटकते हैं, या उन्हें बताता है कि पहले के लोगों ने क्या गलती की है और वो गलती आपको नहीं करनी है। तो माइंडसेट ट्रेडिंग के दौरान, पहली बुक ने आपको ट्रेडिंग के पहले का माइंडसेट बताया था, लेकिन ये जो बुक है वो आपको ट्रेडिंग के दौरान आपका माइंडसेट कैसे रखना है वो बताती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। तो अब आप कहेंगे कि भाई मार्क डगलस क्या बहुत बड़े ट्रेडर हैं? जी नहीं, वो बहुत बड़े ट्रेडर नहीं है। लेकिन जब आप सचिन तेंदुलकर को देखते हो तो उनके कोच को भी आप याद करते हो, जो कि थे रमाकांत आचरेकर। आप जब वॉरेन बफे को देखते हो तो वॉरेन बफे ने ज़्यादा पैसे कमाए हैं, लेकिन उनके जो मेंटर थे मिस्टर बेंजामिन ग्राहम,
उन्होंने उतने पैसे नहीं बनाए जितने वॉरेन बफे ने बनाए। तो देखिए, मेंटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको शायद ऐसे मेंटर ना मिल पाए, लेकिन अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई ना कोई है जो आपको रास्ता दिखा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट पर लिखकर बताइए, और मुझे ये बताइए आप ऐसी कौन सी बुक है जिसका डिटेल्ड रिव्यू आप मेरे से चाहते हैं, जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि बुक में क्या लिखा है, क्या अच्छा है और क्या खराब है।